नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मानहानि मामले में 2 साल की सजा के ऐलान के अगले ही दिन लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस जहां इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो वहीं भाजपा कानून को सर्वोपरि बताकर इस पूरे ही मामले को कानून के दायरे में बता रही है। हालांकि जिस तरह की तेजी राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने के लिए दिखाई गई है, वैसी तेजी अगर देश के अन्य मामलों में भी दिखती तो देश के हालात और भी बेहतर होते। फिलहाल इस कार्रवाई को पूरा विपक्ष भी राजनीति से प्रेरित ही बता रहा है। लगभग हर विपक्षी दल ने राहुल गांधी पर हुई इस कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। ऐसे में पिछले काफी वक्त से अलग थलग नजर आ रहा विपक्ष जो है वो राहुल के मुद्दे पर अब एकजुट दिख रहा है। अब ये विपक्षी एकता आने वाले समय में साहिब और उनकी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वहीं सदस्यता रद्द होने के एक दिन बाद यानी कि कल राहुल गांधी पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान राहुल ने फिर से अपनी इसी बात को दोहराया कि देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल ने इस दौरान साफ कहा कि वो चाहे लोकसभा में रहें या ना रहें, लेकिन सरकार उनकी आवाज नहीं दबा पाएगी और वो इसी तरह से सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। लेकिन साहिब को आखिर इतना डर किस बात का है? क्या वो सच में राहुल गांधी के सवालों से डर कर भाग रहे हैं? क्योंकि लंदन से आने के बाद तो राहुल ने कई बार संसद में बोलने का समय मांगा। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी पत्र लिखा, मगर उन्हें अपनी बात रखने का समय नहीं दिया गया और बाद में अंततः राहुल गांधी की सदस्यता को ही रद्द कर दिया गया, जिसको पूरी भाजपा पप्पू पप्पू कहती रही है। अब आखिर उसी शख्स से इतना डर क्यों लग रहा है भाजपा को? क्योंकि राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राहुल की सदस्यता और उन पर अचानक हुई इस कार्रवाई को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। साहिब ने 24 में कांग्रेस और राहुल की इमेज को डैमेज करने के लिए और सदन में उनके सवालों से बचने के लिए ये पूरा चक्रव्यूह रचा। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल की सदस्यता जाना भाजपा के लिए उल्टा मुसीबत ही खड़ा कर रहा है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल की सदस्यता रद्द होने के बाद से पूरा विपक्ष राहुल के समर्थन में एकजुट नजर आ रहा है। सभी विपक्षी जो दल हैं वो राहुल की सदस्यता जाने को सरकार का तानाशाही रवैया और लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। ऐसे में पिछले काफी वक्त से बिखरा नजर आ रहा विपक्ष अब राहुल के नाम पर एकजुट होता दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं साहिब के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक खतरे की घंटी बन सकता है। क्योंकि अगर पूरा विपक्ष एक ही छतरी के नीचे आ गया तो बेशक 2024 का चुनाव बेहद रोमांचक होगा। राहुल गांधी के मसले पर उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक सभी विपक्षी दल एक सुर में सुर मिला रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, जो लंबे वक्त से कांग्रेस पर भाजपा के समान ही हमला बोल रही थी और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर 24 में तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रही थी। सदस्यता जाने पर वो भी राहुल के समर्थन में नजर आई और राहुल के बहाने सरकार पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत में विपक्षी नेता बीजेपी के निशाने पर हैं, जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है। ऐसा एक लंबे अरसे के बाद देखा गया है कि जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस के हक में कोई बात कही हो। वहीं ममता बनर्जी के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे की बात कहने वाले यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी राहुल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के भी कई नेताओं की सदस्यता बीजेपी ने छीनी है। अब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई। महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों और मित्र कारोबारी पर बहस से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर ये सब किया गया है। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि अब कांग्रेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाए ताकि भाजपा का मुकाबला किया जा सके। वहीं अभी कुछ दिन पहले तक G8 की बात कहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पिछले काफी वक्त से कांग्रेस पर भाजपा के समान ही हमलावर रहे हैं, लेकिन राहुल की सदस्यता जाते ही वो कांग्रेस के समर्थन में आ गए। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए
केजरीवाल ने कहा कि भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री में कोई अगर हुआ है, कोई सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हुआ है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। ऐसे में अचानक केजरीवाल का कांग्रेस और राहुल के समर्थन में आना एक बड़ा सियासी संदेश हो सकता है, क्योंकि 2013 में दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से 49 दिनों की सरकार चलाने के बाद से केजरीवाल कांग्रेस पर भाजपा के समान ही हमलावर रहे हैं। ऐसे में अचानक से उनका कांग्रेस को समर्थन देना एक बड़ा सियासी कदम माना जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी को शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी का भी साथ मिला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर कहा कि चोर को चोर कहना हमारे देश में गुनाह हो गया है। चोर और लुटेरे अब भी आजाद हैं और राहुल गांधी को सजा दी गई है। ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है, पूरा सरकारी तंत्र दबाव में है। ये तानाशाही के अंत की शुरुआत है और केवल लड़ाई को दिशा देनी है। तो उद्धव ने भी लड़ाई को दिशा देने की बात कहकर 24 में विपक्षी एकता की ओर इशारा किया है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी इस मामले को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। अब राहुल को इस मसले पर दक्षिण का भी समर्थन मिल रहा है। 2024 में खुद को पीएम की रेस में मानने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने भी इस फैसले को तानाशाही करार देते हुए राहुल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाना नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही की पराकाष्ठा है। तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने भी इसकी निंदा करते हुए कहा कि भारत में सभी राजनीतिक दलों को ये महसूस करना चाहिए कि राहुल के खिलाफ कार्रवाई प्रगतिशील लोकतांत्रिक ताकतों पर हमला है और उन्हें इसका विरोध करने के लिए एक साथ आना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत और भी कई विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए इस फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताया है। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक राहुल गांधी को इस कदर मिल रहे विपक्षी दलों के समर्थन से देश की राजनीति में एक बार फिर से विपक्षी एकता और 2024 में विपक्षी गठबंधन के कयास लगने शुरू हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं साहिब और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी मिल रहे समर्थन को 2024 तक बरकरार रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब तक ये क्षेत्रीय दल कांग्रेस को किनारे कर अपनी अलग रणनीति बनाने पर काम कर रहे थे। ममता बनर्जी जहां कई दलों को अपने साथ लाकर तीसरा मोर्चा बनाने की जुगत में थी, तो वहीं केजरीवाल G8 को लेकर चल रहे थे। ऐसे में अचानक सभी दलों का एक साथ सुर में सुर मिलाना और कांग्रेस के समर्थन में आना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए उस मुश्किल वक्त में संजीवनी बन सकता है। हालांकि 24 में विपक्ष एकजुट होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी एक साल का वक्त शेष है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अभी भी किसी एक राय पर सहमत नहीं हो पाया है। वैचारिक मतभेद को लेकर विपक्ष अभी भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ ही रहा है, क्योंकि 24 को लेकर इन सभी दलों में अभी भी कई मसलों पर असमंजस बाकी है, जिसे सुलझाना अभी बाकी है। हालांकि 24 के लोकसभा चुनाव में अब 11-12 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में अब तक अलग अलग दिख रहे विपक्ष को जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। विपक्ष की कोशिश है कि कैसे मोदी सरकार को पटखनी दी जाए, मगर अभी तक विपक्ष बटा हुआ है। अब राहुल को मिल रहे समर्थन में ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को ये समझ आ गया है कि अगर एकजुट नहीं हुए तो 24 में मोदी सरकार को हटाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित कांग्रेस के लिए राहुल के मुद्दे पर मिल रहा ये समर्थन काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इस समर्थन के बहाने कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका है 24 के लिए इन क्षेत्रीय दलों को साथ लाने का और 24 में भाजपा के सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने का। हालांकि इसके लिए कुछ मामलों में कांग्रेस को खुद को भी पीछे खींचना होगा, जैसे राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अधिक सीटों की मांग करना, पीएम उम्मीदवारी के लिए अपने ही नेता का नाम आगे बढ़ाना और क्षेत्रीय पार्टियों को उनके क्षेत्र में अहमियत देना। अगर कांग्रेस इन मसलों पर खुद को पीछे खींचने में सफल हो जाती है और अभी मिल रहे समर्थन के साथ आने वाले समय में अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी अपने साथ लाने में सफल हो जाती है, तो 2024 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा और मोदी सरकार के सामने एक मजबूत चुनौती भी खड़ी हो सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया के लिए तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।